स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ द इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशन में आपको बेसिकली थोड़ी इन्वर्स का नॉलेज होना चाहिए, साइन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स, टेन इन्वर्स, और उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूले हैं आने चाहिए आपको, और ज़्यादा तो हम इन्वर्स नहीं पढ़ेंगे, इन्वर्स में बेसिक थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें पढ़ेंगे, और यूज ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का डिफरेंशिएशन में जितना यूज है, यूज ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में देखो आपको जो ज़रूरत पड़ेगी वो है आपको एक तो डोमेन और रेंज और फंक्शंस का। तो जैसे आप कभी भी लिखते हैं, आपने लिखा y इज इक्वल टू या साइन x इज इक्वल टू वाई, ठीक है, साइन x इज इक्वल टू वाई लिखते हैं जब आप, तो x की वैल्यू कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है, बट जैसे आपने लिखा यहाँ पर x इज इक्वल टू साइन इनवर्स y, ठीक है, जब आपने लिख दिया x इज इक्वल टू साइन इनवर्स y, तो फिर क्या होता है, चीज़ें चेंज हो जाती है। x की जो वैल्यू है यहाँ पर देखो x इज इक्वल टू साइन इनवर्स y, और फिर हम इसको अच्छे फंक्शन के तरफ तरीके से लिख देते हैं y इक्वल टू साइन इनवर्स x। यहाँ पर जो होता है ये देखो y की जो वैल्यू है वो क्या होगी, y हमेशा -1 और +1 के बीच में वैल्यू देगा। दैट मीन्स अगर आपने ये लिखा हुआ है y इक्वल टू साइन इनवर्स x, तो x की जो वैल्यू है वो फिक्स हो जाएगी फ्रॉम -1 to 1। साइन इनवर्स x इज डिफाइंड ओनली फॉर x इक्वल टू -1 to 1। y इक्वल टू साइन इनवर्स x इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में y इक्वल टू साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x इज डिफाइंड ओनली फॉर x इज -1 to 1 क्लोज इंटरवल, ठीक। दूसरी चीज, ये y की जो वैल्यू है, यहाँ पर y की जो वैल्यू होती है वो भी फिक्स रहती है। -1 से 1 जो वैल्यू है वो -π/2 से π/2 में आ जाती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं रेंज ऑफ साइन इनवर्स x। तो ऐसे हम लोग जब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे तो सारे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को डिफाइंड करेंगे, और उसके डेफिनेशन के हिसाब से हम उसका रेंज और डोमेन, नॉर्मली तो रेंज और डोमेन क्या होता है आपको याद रखना है, ठीक है। तो ऐसे हम लोगों को साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x, टेन इनवर्स x, कॉट इनवर्स x, कॉसेक इनवर्स x एंड सेक इनवर्स x का डोमेन और रेंज मैंने यहाँ पर लिख दिया है पहले से ही। साइन इनवर्स x डोमेन का मतलब होता है वैल्यू ऑफ x इज फ्रॉम -1 to 1। साइन इनवर्स x इज डिफाइंड फॉर x बिलोंग्स टू -1 to 1 एंड रेंज ऑफ साइन इनवर्स x मीन्स, रेंज का मतलब होता है साइन इनवर्स x की जो वैल्यूज हैं दैट इज फ्रॉम -π/2 to π/2, या फिर y इक्वल टू साइन इनवर्स x लिखें या टोटल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स x लिखें। जैसे ही मैं यहाँ पर एक बार और बता देता हूँ, साइन इनवर्स x लिखा आपने, इसका मतलब हुआ x इज फ्रॉम -1 to 1 क्लोज इंटरवल एंड टोटल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स x मीन्स y का जो वैल्यू है वो -π/2 से π/2 के बीच में होगा, तो इसको हम बोलेंगे रेंज, ठीक है। तो डोमेन ऑफ साइन इनवर्स x इज -1 to 1, रेंज -π/2 से π/2। नेक्स्ट इज कॉस इनवर्स x, जो डोमेन x की वैल्यू है वो -1 से 1 है, तो साइन इनवर्स x और कॉस इनवर्स x दोनों का जो डोमेन है वैल्यू ऑफ x है। डोमेन का मतलब होता है परमिसिबल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड, ठीक है। तो यहाँ पर -1 से 1 होगा कॉस इनवर्स x का डोमेन, और रेंज है आपका 0 से पाई। 0 से पाई में कॉस की फर्स्ट क्वाड्रेंट में है पॉजिटिव वैल्यू, और सेकेंड वाले में निगेटिव वैल्यू सारी आ जाती है। तो पूरी वैल्यू जो कॉस इनवर्स x की है वो -0 से पाई के बीच में रहती है। फिर टेन इनवर्स x में जो है x की वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हैं, बिकॉज टेन इनवर्स x की सारी वैल्यूज आती है। तो इसका जो डोमेन है वो रियल नंबर है, और रेंज जो है -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल है। ये है क्लोज इंटरवल, ये है यहाँ पर ओपन इंटरवल। -π/2 π/2 पर टेन इनवर्स x डिफाइन नहीं होता या इनफाइनाइट होता है। टेन इनवर्स π/2 इनफाइनाइट और टेन इनवर्स -π/2 माइनस इनफाइनाइट, ठीक नहीं, टेन इनवर्स माइनस इनफाइनाइट होता है -π/2 और वो होता है +π/2। कॉट इनवर्स x डोमेन है रियल नंबर और रेंज है 0 से पाई ओपन इंटरवल। सेक इनवर्स x की वैल्यूज डोमेन है -इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट, और इसका जो रेंज है 0 से पाई है, 0 से पाई में π/2 नहीं होगा,
ये बीच में एक नंबर आएगा 0 से पाई में पाई/2, पाई/2 इसमें नहीं रहेगा। नेक्स्ट इज कॉसेक इनवर्स एक्स, डोमेन वही रहेगा दोनों का सेम, -∞ टू -1, 1 से इनफाइनाइट, और रेंज है इसका -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल, उसमें 0 नहीं होगा। नेक्स्ट इज सब्स्टिट्यूशन फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जैसे क्वेश्चन हमें आएगा कोई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड डिफरेंशिएशन आएगा, या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का भी क्वेश्चन सॉल्व करना हो, शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो उसको, तो सब्स्टिट्यूशंस क्या यूज करते हैं वो मैं आपको लिखा देता हूँ। कुछ सब्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रेशन में भी ये यूज होते हैं, डिफरेंशिएशन में भी यूज होते हैं, और नॉर्मल सब्स्टिट्यूशंस जो है वो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में भी यूज होते हैं, तो उनको हम याद रख सकते हैं हमेशा के लिए। जैसे नंबर 1 एक्सप्रेशन अगर दिया हुआ है आपका √(a² - x²), ठीक है, a² - x² रखा है, तो हम अगर x = a sin थीटा या a cos थीटा पुट कर दें तो आपका ये इंटरवल जो है अंडर रूट जो है वो हट जाएगा और आपका सिंपल फंक्शन में ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो सब्स्टिट्यूशन जो है x = a sin थीटा और x = a cos थीटा बेस्ट सब्स्टिट्यूशन है। बाकी आप इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, जो भी जहाँ पर क्वेश्चन होगा उसके हिसाब से देखेंगे। बट जो सब्स्टिट्यूशन से अगर क्वेश्चन होना है तो सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है तो बेस्ट सब्स्टिट्यूशन इज a sin थीटा और x = a cos थीटा। आप यहाँ पर रख के देख लो, अंडर रूट हट जाएगा, इंटीग्रेशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज √(a² + x² अगर दिया है तो सब्स्टिट्यूशन इज x = a tan थीटा और x = a cot थीटा, ये सब्स्टिट्यूशन आप इसमें रखेंगे। नेक्स्ट वन इज नंबर 3 √(x² - a², तो सब्स्टिट्यूशन जो है इसके लिए x = a sec थीटा और x = a cos थीटा, cosec थीटा, ये सब्स्टिट्यूशन है। ये तीन फंक्शन अगर ऐसे हैं तो आप इनका सब्स्टिट्यूशन ये रख सकते हैं। अभी और भी कुछ फंक्शंस हैं, मैं उनके लिए भी लिखा देता हूँ। सब्स्टिट्यूशन फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और डिफरेंशिएशन में भी यूज होगा, ये इंटीग्रेशन में भी यूज होगा। तो ये सब्स्टिट्यूशंस के कुछ क्वेश्चंस हैं, ये सब्स्टिट्यूशंस हैं, सम इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशंस। तो नेक्स्ट वन इज 4 नंबर √(a - x into a - x upon a plus x, या फिर √(a plus x upon a minus x। तो इन दोनों के लिए जो सब्स्टिट्यूशन है दैट इज x = a cos 2 थीटा और x = a cos थीटा, दोनों सब्स्टिट्यूशन आपके लिए सुटेबल है। अंडर रूट हट जाएगा, क्वेश्चन आपका आगे बढ़ जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। नंबर 5 इज √(a - x डिवाइडेड बाई x - b, या फिर है √(x - b डिवाइडेड बाई a - x, और यहाँ पर है a - x इंटू x - b। इन तीनों में से कोई भी टाइप का अगर एक्सप्रेशन है, इसमें से कोई भी टाइप का अगर एक्सप्रेशन है तो जो सब्स्टिट्यूशन है वो है आपका a cos² थीटा माइनस b sin² थीटा। आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करके इसको सॉल्व करके देखेंगे तो इसका अंडर रूट हट जाएगा। ये ट्रिग्नोमेट्री में अंडर रूट हट के बाहर सॉल्व होके आ जाएगा। तो ये अगर सब्स्टिट्यूशन आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट इज यहां पर है आपके पास a - x इंटू b - x, x - a इंटू x - b। यहाँ पर a - x और x - b है, यहाँ पर है x - a और x - b, या फिर है √(x - a डिवाइडेड बाई x - b, या फिर है √(x - b अपॉन x - a। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन है इसके लिए a इंटू sec² थीटा प्लस
बी इंटू टेन स्क्वायर थीटा। आप इनमें से कोई भी सब्स्टिट्यूशन रख के क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में जो फॉर्मूले हैं नॉर्मल वाले 2a 3a वाले, ये सब फॉर्मूले लग के सॉल्व होके ये आपके अंडर रूट जो है अंडर रूट हट जाएंगे और ये सब्स्टिट्यूशन आपका क्वेश्चन जो है वो आगे फर्दर आपका क्वेश्चन आगे सॉल्व करा देंगे। ठीक है, तो ये हमें सब्स्टिट्यूशन से करना है कुछ क्वेश्चन। इसमें आप डिफरेंशिएशन बाय सब्स्टिट्यूशन भी बोल सकते हैं इसको। कुछ जो डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन है वो सब्स्टिट्यूशन से हो जाते हैं। तो मैं इसमें कुछ अच्छे से क्वेश्चन कराऊंगा। अभी एक बिल्कुल इजी एग्जांपल आपको बताता हूँ कि सब्स्टिट्यूशन में क्या है, और आपका एनसीईआरटी में एक एक्सरसाइज भी दे रखी है इसमें अलग से। तो मैं एक क्वेश्चन करता हूँ इसमें बहुत ईजी सा, फिर इसके बाद कुछ अच्छे क्वेश्चन लिखता हूँ। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन है x इज इक्वल टू वाई इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, सेक इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर वी हैव टू कैलकुलेट dy ओवर dx। ठीक है, ये क्वेश्चन अगर आपको करना है तो इसमें क्या करेंगे, देखो डायरेक्ट इसका डिफरेंशिएशन आप कर सकते हैं, कहीं पर भी आपको सब्स्टिट्यूशन की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो ये इजी क्वेश्चन है इसलिए। ठीक है, इसमें कोई अच्छा क्वेश्चन होगा तो आपको सब्स्टिट्यूशन ज़्यादा वैल्यूएबल होगा। दैट इज यहाँ पर हमने सब्स्टिट्यूट किया, पुट x इज इक्वल टू, क्या सब्स्टिट्यूशन होगा जो आपको लिखाया था उसमें लिखा था अंडर रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, तो x इज इक्वल टू a टेन थीटा। दिस इज x इज इक्वल टू a इज 1, दिस इज x इज इक्वल टू टेन थीटा सब्स्टिट्यूशन होगा इसके लिए। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे बोथ साइड्स, y इज इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा। दिस इज इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ सेक स्क्वायर थीटा अंडर रूट। ठीक है, दिस इज इक्वल टू y इक्वल टू सेक इनवर्स सेक थीटा। और एक चीज है, इन सारे क्वेश्चंस में आपको यहाँ पर x की वैल्यू दे रखी होगी कि x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है। नॉर्मली हम लोगों को इनका एक फिक्स वैल्यू होता है जो आपको इस तरफ रेंज लिखाया था। अगर उस रीजन में होता है तब फॉर्मूला होता है सेक इनवर्स सेक थीटा इक्वल टू थीटा, कॉस इनवर्स कॉस थीटा इक्वल टू थीटा, साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा, टेन इनवर्स टेन थीटा इक्वल टू थीटा। तो ये हम लोग पढ़ेंगे वहाँ पर। तो इसका मतलब हो गया y इज इक्वल टू थीटा, ये फॉर्मूला लिखा है सेक इनवर्स सेक थीटा इक्वल टू थीटा। अगर यहाँ पर थीटा जो है वो प्रिंसिपल वैल्यू के हिसाब से होगा तो यहाँ से आ गया आपके पास y इक्वल टू, और थीटा कितना होगा यहाँ से सॉल्व करना पड़ेगा आपको, x इज इक्वल टू टेन थीटा। दिस इम्प्लाइज दैट थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ x। तो यहाँ पर आ जाएगा थीटा और थीटा की जगह पर है आपके पास टेन इनवर्स x। दिस इम्प्लाइज दैट ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स x, और टेन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। आप डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे तो भी हो सकता है यही आंसर आए। तो ये हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक से रिलेटेड क्वेश्चंस हो जाएंगे। थोड़ी मैं इसमें और अच्छे क्वेश्चन कराता हूँ आपको, डिफरेंशिएशन में कैसे सब्स्टिट्यूशन का यूज करना है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में। तो ये हम लोग अभी पढ़ते हैं कुछ क्वेश्चन। तो डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हम लोग एक दो क्वेश्चन करते हैं। जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, देन फाइंड डी वाई बाई डी एक्स व्हेन x इज फ्रॉम -1 to 1। इसमें जो इनवर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनमें आपको यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो गिवन रहेगी, और अगर गिवन नहीं रहेगा तो आपको नॉर्मल फॉर्मूले लगाने हैं। ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू वाले, नहीं तो फिर आपको जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में जो आपको इंटरवल दिया होगा उस इंटरवल के हिसाब से आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। आपको बताया था सब्स्टिट्यूशन फॉर a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स इज x इज इक्वल टू a cos थीटा, या x इज इक्वल टू a cos 2 थीटा। तो जो आप लिखना चाहे वो लिख सकते हैं। यहाँ पर हम लिख सकते हैं पुट x इज इक्वल टू a है 1 cos थीटा, x इज इक्वल टू cos थीटा हमने सब्सटीट्यूट कर दिया है। x अगर cos थीटा पुट किया है तो cos थीटा की वैल्यू -1 से 1 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ मैं अलग से लिख दूंगा, पहले सब्स्टिट्यूशन चलते हैं। ठीक है, इसका मतलब चलो यहीं पे लिख देते हैं
कॉस थीटा इज फ्रॉम -1 to 1, ये गिवन है। x इज इक्वल टू कॉस थीटा आपने पुट किया है और x इज फ्रॉम -1 to 1, दैट इज कॉस थीटा इज फ्रॉम -1 to 1 ओपन इंटरवल। इसका मतलब हुआ कि कॉस थीटा की जो वैल्यू है -1 से 1, अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो कॉस थीटा की वैल्यू -1 से 1 सारी वैल्यूज आ जाती हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से स्टार्ट होके और पाई में उसकी वैल्यू -1 होती है। तो आप यहाँ से बोल सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट थीटा इज फ्रॉम 0 to पाई। थीटा कहाँ से कहाँ तक है? 0 से पाई हो गया, ठीक है। अब इसको स्टार्ट करते हैं। पुट x इज इक्वल टू कॉस थीटा, आपने सब्सटीट्यूट कर दिया। पुट x इज इक्वल टू कॉस थीटा इन दिस क्वेश्चन, दिस इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। दिस इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ रूट ओवर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर बाई थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। दिस इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ रूट ओवर tan स्क्वायर थीटा बाई 2। फिर से इसको आप लिख सकते हैं, दिस इज tan इनवर्स ऑफ मॉड tan थीटा बाई 2 लिखेंगे इसको हम लोग, बिकॉज आपको पता नहीं है थीटा बाई 2 की जो वैल्यू है वो किस क्वाड्रेंट में है, पॉजिटिव लेना है या निगेटिव लेना है, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे tan इनवर्स ऑफ tan थीटा बाई 2। अब यहाँ से देखो आप थीटा बाई 2 कहाँ से कहाँ तक है? दिस इम्प्लाइज दैट 0 लेस देन थीटा बाई 2 से डिवाइड कर दिया इसको, लेस देन पाई बाई 2। इसका मतलब थीटा बाई 2 जो है वो 0 से पाई बाई 2 में है। थीटा बाई 2 अगर 0 से पाई बाई 2 में है, दैट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो tan थीटा बाई 2 होता है पॉजिटिव, तो मॉड जो है वो पॉजिटिव ओपन हो जाएगा। दिस इज y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ tan थीटा बाई 2। फिर से एक फॉर्मूला लगता है इसमें, मैं यहां लिख देता हूं, tan इनवर्स ऑफ tan x। tan इनवर्स ऑफ tan x इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ tan x इज इक्वल टू x if x इज फ्रॉम -π/2 से π/2। ये फॉर्मूला होता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आप पढ़ेंगे। अगर x की वैल्यू -π/2 से π/2 है तो इफ x इज फ्रॉम -π/2 to π/2 ओपन इंटरवल, तो tan इनवर्स tan x इज इक्वल टू x होगा। अगर यहाँ पर -π/2 से π/2 नहीं है, π/2 से पाई है, π/2 से पाई है या 3π/2 से आगे है, जो भी है उसके हिसाब से फिर इसका फॉर्मूला डिराइव होगा। और वो फॉर्मूले हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में पढ़ने हैं, तो वो हम लोग वहाँ पर पढ़ेंगे। अभी ये tan इनवर्स ऑफ tan x इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 है, तो ये फॉर्मूला होगा। साइन इनवर्स ऑफ साइन x इज इक्वल टू x इफ x इज फ्रॉम -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल, ठीक है। तो अभी हम ये फॉर्मूला लगा देंगे, दैट इज दिस इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ tan थीटा बाई 2। tan थीटा बाई 2 मीन्स tan इनवर्स tan थीटा बाई 2। tan इनवर्स tan x इज इक्वल टू x, दिस इज थीटा बाई 2। अब यहां से आपको cos थीटा पता है, cos थीटा इज इक्वल टू x, तो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स x। दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू cos इनवर्स x बाई 2। अब डिफरेंशिएट कर देंगे, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, dy ओवर dx इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ cos इनवर्स x इज -1/2 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ cos इनवर्स x इज 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका फाइनल जो आंसर है वो ये आएगा, ठीक है। अभी इसमें एक छोटी सी चीज बता दें, जैसे यहाँ पर मान लो x -1 से 1 नहीं लिखा होता, या यहाँ पर ये जो थीटा बाई 2 है वो 0 से π/2 की जगह π/2 से पाई आ जाता, ये π/2 से पाई आ जाता। इसका मतलब tan थीटा बाई 2 जो है वो पॉजिटिव नहीं आता, फिर सेकेंड क्वाड्रेंट में tan थीटा बाई 2 निगेटिव होता है, तो एक निगेटिव और आपको लगाना पड़ता, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि मॉड का मतलब होता है पॉजिटिव। फिर tan इनवर्स ऑफ माइनस थीटा का फॉर्मूला लगेगा, माइनस tan इनवर्स थीटा होता है, फिर आगे क्वेश्चन बढ़ेगा।
तो ऐसे आपको सीखना पड़ेगा अभी, ठीक है। इन्वर्स का यूज इसमें अच्छा खासा है। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपका सब कुछ डिपेंड करता है, यहाँ पर जो रेंज दे रखी होती है एंगल की या थीटा की, या जो सब्स्टिट्यूशन आपने किया है उसके हिसाब से, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। टेन इनवर्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। अब यहाँ पर देखो ये जो फंक्शन लिखा है इसके हिसाब से सब्स्टिट्यूशन होता है x इज इक्वल टू टेन थीटा। तो यहाँ पर पहले आप लिखेंगे y इज इक्वल टू, ये लिखा हुआ है पूरा, हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, पुट x इज इक्वल टू टेन थीटा, दिस y इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई टेन थीटा, ठीक है। x इज इक्वल टू टेन थीटा सब्स्टिट्यूट किया है तो थीटा कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, x इज इक्वल टू टेन थीटा रखा है तो टेन थीटा इज फ्रॉम माइनस 1 to 1। अब टेन थीटा अगर माइनस 1 से 1 है तो वैल्यू लेनी है आपको सेकेंड और फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में, माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4। थीटा इक्वल टू माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4 होगा, प्रिंसिपल वैल्यू हो गया उसके लिए माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इस क्वेश्चन में। दिस इंप्लाइज दैट y इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, दिस इज सेक थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई टेन थीटा। अब इस पे मॉड हमने इसलिए नहीं लगाया कि x की वैल्यू क्या है, माइनस 1 से 1 है, x की वैल्यू माइनस 1 से 1 है। चलो मैं लिख देता हूं पर जरूरी नहीं है इस क्वेश्चन में लिखना। x is from minus 1 to 1, that means tan theta is from minus 1 to 1. This implies that theta is from minus pi by 4 से pi by 4। अगर थीटा माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4 है तो कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। दिस इज y इक्वल टू टेन इनवर्स 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा अंडर रूट, और उसको हमने सेक थीटा लिख दिया। सेक स्क्वायर थीटा रूट माइनस 1 डिवाइडेड बाई टेन थीटा, दिस इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ सेक स्क्वायर थीटा का अंडर रूट आएगा मॉड सेक थीटा माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4 में सेक थीटा पॉजिटिव होता है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं इसको सेक थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई टेन थीटा। साइन कॉस में इसको हम चेंज कर देंगे, दिस इज y इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ 1 माइनस, इसको कॉस थीटा में चेंज करेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। एलसीएम लिखेंगे तो आपके पास आएगा 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा, दिस इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन थीटा का हाफ एंगल का फॉर्मूला हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। 2 साइन थीटा बाई 2 एक कैंसिल हो जाएगा और ये क्वेश्चन जो है आपका ये बराबर हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ टेन थीटा बाई 2, y इक्वल टू टेन इनवर्स टेन थीटा बाई 2। थीटा बाई 2 कहां से कहां तक हो जाएगा, थीटा बाई 2 माइनस पाई बाई 8 से लेके पाई बाई 8 तक होगा। जब भी सब्स्टिट्यूशन करेंगे ये चीज़ें आप जरूर देखें उस क्वेश्चन में, नहीं तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा अगर आईआईटी में क्वेश्चन आया है तो, ठीक है। तो फिर आपको इसमें थीटा टेन थीटा जो भी है एक्स और वाई जो भी दे रखा है सबका वैल्यू डोमेन रेंज सब यूज करना पड़ेगा और फिर क्वेश्चन आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका माइनस पाई बाई 8 टू पाई बाई 8 है। अभी फॉर्मूला लिखा था आपके लिए, फॉर्मूला था सिंस टेन इनवर्स ऑफ 10x इज इक्वल टू x इफ x इज फ्रॉम माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। अगर x की वैल्यू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 है तो ये फॉर्मूला होता है, अगर नहीं होती है तो फॉर्मूला क्या होता है वो हम लोग पढ़ेंगे इनवर्स में, ठीक है। माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 है तो
थीटा बाई 2 इज फ्रॉम -π/8 टू π/8, इस रीजन में आता है, तो यही फॉर्मूला लगेगा। दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू थीटा बाई 2, दिस इंप्लाइज दैट y इक्वल टू थीटा बाई 2, यहां से थीटा कितना है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x, x इज इक्वल टू tan थीटा, दिस इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x, दिस इज 1/2 इंटू tan इनवर्स x, और यहां से डिफरेंशिएशन जो हो जाएगा dy ओवर dx इज इक्वल टू tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1/2, पहले से दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो ये आपका डिफरेंशिएशन के मैंने 2 आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के क्वेश्चन करा दिए, ठीक है।